वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिकअप कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिकअप कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के पहले 4 महीने जो हैं 2024 के आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। क्या आप चेंजेस देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में होता नज़र आएगा, इस बारे में हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने जो फाइल्स हैं आपको उनमें से कोई एक फाइल चूज़ करनी है जिसके भी साथ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। अगर एक से ज़्यादा फाइल के साथ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर दी है तो आप दोनों फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि टू बी फेयर कार्ड चूज़ किया है यानी कि नंबर 38 विच इज़ मास्टर नंबर 11, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अबाउट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, पहले 4 महीने 2024 के आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड आया है वो है द मून, 9 ऑफ ऑटम यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड एंड द यूनिटी विच इज़ हेरोफेंट। ये जो आपकी रीडिंग जा रही है ये जा रही है मून से, विच इज़ the powerful intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation। हो सकता है आपको फर्स्ट मंथ में ये क्लियर ना हो कि किस तरफ बेसिकली आपकी ज़िंदगी जा रही है या ऐसा कुछ है, या जो पिछला साल गया इसके एंड में ऐसा आपको रहा हो कि आप नहीं समझ पा रहे कि विच वे टू गो, बट यू हैव योर इंट्यूशन विच इज़ टेलिंग यू कि आपको क्या करना चाहिए। सो कीप फोकसिंग ऑन दैट एंड मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि आप टेंशन छोड़ दीजिए एंड अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए। हो सकता है अभी रिसेंटली आपको ना समझ आ रहा हो, बट अगर आप इंट्यूशन के साथ अपनी जाएंगे, अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। ये कार्ड बताता है कि कोई अचीवमेंट जो आपने खुद की मेहनत से अचीव की है। ठीक है, फरवरी में पॉसिबल है कि आपके लिए कुछ ऐसा आए स्पेशली विद योर करियर कि जिससे आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे, या कुछ लोग आप में से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं विच इज़ समथिंग क्रिएटिव ऑप्शन। और आप हो सकता है वेकेशंस भी इंजॉय करें कुछ लोग फेब में। देन वी हैव एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड कहता है कि टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। बहुत सारे लोगों के पास ये जो पर्टिकुलर आपने करियर ऑप्शन फॉलो किया है, या कुछ समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू एन अपॉर्चुनिटी, और पहले से आप किसी चीज़ पे काम करें जो सक्सेसफुल अब हुई है, रिसेंटली होगी, यानी कि मे बी वेरी लाइकली इन फेब और इन स्प्रिंग सीजन। तो एम्प्रेस कार्ड यही दर्शाता है कि आप बहुत फुलफिलिंग रहेंगे। बहुत लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल होगा अगर आप उनमें से एक हैं जो वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, और आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज आने वाली हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, तो आपको जो है मेहनत कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्च में यू हैव समथिंग लग्जूरियस। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोग कुछ परचेज भी कर सकते हैं विच शोज़ योर लग्जरी। बेसिकली एम्प्रेस कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, एक्सप्रेस करता है आपकी फेमिनिन साइड को, पावर ऑफ क्रिएटिविटी को। देन वी हैव यूनिटी कार्ड। यूनिटी कार्ड दिखाता है हेरोफेंट का कार्ड, जो कि होता है, ये कहता है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। ये कार्ड कहता है आपको सही काम सही रीज़न के लिए करना है। हो सकता है यू आर जगलिंग बिटवीन द टू पॉसिबिलिटीज़ कि आपको क्या फॉलो करना है और किस रास्ते पे जाना है, और आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए। आई मीन समथिंग क्रिएटिव आप कर रहे हैं, बट कोई ऐसा सवाल हो सकता है, वो करियर के लिए भी हो सकता है, और मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप्स भी नज़र आ रही हैं, बट यू हैव टू डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। और ये देखना है कि कौन सी चीज़
आपके लिए काम करे, ट्रेडिशनल तरीका काम कर रहा है या न्यू अप्रोचेस। बेसिकली यूनिटी कार्ड जो है, हेरोफेंट का जो कार्ड है वो बताता है कि आपको ये अप्रोचेस कंसिडर करनी होंगी। एक स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी की तरफ बताता है। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं या कुछ लोग एंगेजमेंट के लिए, हो सकता है आपकी पॉसिबल हो जाए अप्रैल के मंथ में, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड इस बात को कंफर्म करता है कि कुछ इस तरीके का आपकी ज़िंदगी में आ सकता है कुछ एक लोगों के लिए। देन वी हैव फेथ कार्ड। फेथ कार्ड बताता है ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आप अपनी भी ह्यूमैनिटी को और बेनेवलेंस को आप ट्रस्ट करते नज़र आएंगे, अपने अंदर भी जो अच्छा है वो देखते नज़र आएंगे और औरों के अंदर भी देखें। और अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। यू विल फील गुड एंड आप काम रहना सीख जाएंगे। और दूसरा एक ये भी मतलब है इस कार्ड का कि आपको शांत रहना है, ठीक है। हर चीज़ में पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, आपको शांति से काम लेना चाहिए, ठीक है। आप सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी देख पाएंगे और आपको लाइट देखनी चाहिए अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। देन वी हैव फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। ये कह रहा है कि देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। रिसेंटली हो सकता है लास्ट ईयर के लास्ट में कुछ एंडिंग्स हुई हों, स्पेशली कोई रिलेशनशिप एंड हो सकती है किसी की हुई हो रिसेंटली, या फिर कोई करियर ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो आपको लगा हो कि आपके लिए नहीं है और काम नहीं कर रहा वो रास्ता। तो ये हमेशा याद रखें कि एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगनिंग, और आपके लिए कुछ अच्छा वो बेहतरीन लेके आ रही है, जो कि आपके ये जो कार्ड्स हैं उन्होंने कंफर्म भी किया है। देन वी हैव फुल मून एंड अगेन ये बात को कंफर्म करता हुआ रिलीज़ का कार्ड। यहाँ पे रिलीज़ भी जो है वो कार्ड सेम, यहाँ पे एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स का कार्ड भी ये बता रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। डिफरेंट डेक का कार्ड, रिलीज़ एंड कंप्लीशन। कुछ कंप्लीट हुआ है तो वो जो कंप्लीट हुआ है कुछ चीज़ आपको रिलीज़ करनी होगी, ठीक है, जो आपके लिए अभी काम नहीं करी होगी। वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई करियर का ऑप्शन हो सकता है, या कुछ और चीज़ हो सकती है ज़िंदगी में। एंड इन अ वेरी फ्यू केसेस में भी कुछ लोगों ने अपने लोगों की बहुत क्लोज वंस की डेथ को एक्सपीरियंस किया हो रिसेंटली। लास्ट में साल जो रहा है उसके एंड में कुछ एक लोगों के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि रिलीज़ का कार्ड ये कंफर्म कर रहा है। और कुछ लोगों के ये भी पॉसिबल है कि कुछ छोटी चीज़ आपने रिलीज़ की हो बट आपने की होगी। मे बी वो सोचने का तरीका ही हो सकता है, पर्सपेक्टिव ही हो सकता है आपने पुराना तरीका छोड़ के कुछ नया शुरू किया हो नए साल में कि नहीं आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे। एक कोई डिफरेंट तरीका हो सकता है, कोई काम करने का तरीका चेंज किया हो सकता है, और कुछ कंप्लीशन भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है। हमारे पास ये कार्ड पॉप आउट हुआ था, लेग अप का कार्ड। कोई ट्रैवल पॉसिबल हो सकती है विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। और ये बताता है, एक तो ये भी बताता है कि करियर में भी हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे, मे बी समवन गाइड्स यू। और ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको हेरोफेंट कार्ड में भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है मैरिज की एंड एंगेजमेंट की ऑल्सो। देन वी हैव स्पेशल मैसेज कार्ड्स। ये बताता है ट्रस्टिंग इंट्यूशन को आप अपनी ट्रस्ट करेंगे। एंड द सेकंड कार्ड इज़ रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिबुलेशंस। तो आपका कार्ड जो शुरू हुआ था मून का, वो इंट्यूशन से ही हुआ था। एंड दिस ऑल्सो कन्फर्म्स दैट कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने मन की आवाज़ सुने, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। और अगर आप सुनते हैं और मेहनत करते हैं और बिना उसे इग्नोर किए आप अपने पाथ पे लगे रहते हैं, तो आप ट्रिबुलेशन से बहुत जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। विद इन 4 मंथ्स आप अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप बाहर आ जाएंगे।
तो जो आपके लिए काम नहीं कर रहा उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए एंड कोई नई चीज़ शुरू कीजिए। किसी नई तरीके से शुरू कर सकते हैं, कोई नए पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें कर सकते हैं, या कम्प्लीटली न्यू चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये टू द सी कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए ये मैसेज है फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए। जो थीम कार्ड आपका आया है वो आया है टू द सी, यू हैव टू गो विद द फ्लो, वट एवर इज़ प्रेजेंटिंग टू यू। लाइफ जो भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है, आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको देखना चाहिए कि आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट बिना देखे आप कोई चीज़ छोड़ दो, जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी है आपके सामने और आप बिना ये जाने कि उसमें आपका फ़ायदा है या नहीं है और आप उसे छोड़ रहे हैं बिना देखे, तो ऐसा ना करें, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, बट यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, स्पेशली करियर रिलेटेड। एंड गो विद द फ्लो में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी हो सकता है आपको समझना है, स्पेशली फर्स्ट मंथ में, जनवरी में आपको ये समझना है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आपके में कार्ड आया है फॉर जनवरी। तो ये कार्ड बताता है कि आप कहीं ना कहीं सैड फील कर रहे हैं, कि कुछ नेगेटिव इमोशंस हो सकता है आपके अंदर, और यहाँ पे भी पिक्चर ये कंफर्म कर रही है कि यू आर फीलिंग सैड, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस डायरेक्शन में ज़िंदगी जा रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। मे बी मोस्ट ऑफ यू फीलिंग लाइक दिस इन जनवरी, बट यहाँ पे एक एंजल शो कर रहा है, एंजल की फिगर दिखाई दे रही है। तो गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू। तो आप जो है ये विश्वास रखें कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, टू नॉट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जब तक ईश्वर आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके साथ है, आपकी डायरेक्शन आपकी जो नाव है गलत डायरेक्शन, आपकी जो नाव है गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो फर्स्ट मंथ के लिए आपके लिए ये है कि हर चीज़ किसी रीज़न से होती है, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। फेब्रुअरी में आपका जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ विंटर, यानी कि 6 ऑफ सॉर्ड्स। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, एक वेलकम रिलीफ है ट्रबल टाइम से। ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग इज़ पॉसिबल। काफ़ी लोगों के लिए सिटीज़ चेंज हो सकते हैं, कंट्रीज़ चेंज हो सकती हैं, ठीक है। और कोई करियर ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग हो इन्वॉल्व। और आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी स्विच कर रहे हों, या सेम कंपनी में आपका कुछ प्रमोशन हो रहा हो और समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्प्रिंग। ये हमारा थर्ड मंथ में यानी कि मार्च के लिए कार्ड आया। ये बताता है कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एंथुसियास्टिक फील करेंगे, क्रिएटिव एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये जो वक्त है आपका, इट इज़ द टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने का टाइम है, अपनी क्रिएटिविटी को फ्लाइट देने का टाइम है। तो आप काफ़ी इनकरेज रहेंगे इस टाइम पे। इस टाइम का अच्छे से यूज़ करना है आपको, क्योंकि आप बेहतर अचीव कर सकेंगे। एंड अप्रैल इज़ ऑल्सो ए गुड मंथ फॉर यू, क्योंकि आपके पास 8 ऑफ ऑटम आया। आप कोई ना कोई अपना इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपके पास है, स्पेशली करियर में कुछ बेहतरीन करते दिख रहे हैं। तो 8 ऑफ ऑटम ये बताता है कि डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग। एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल, अप्रेंटिसशिप, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये बता रहा है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो थोरली उसके लिए रिसर्च कर लें आप शुरू करने से पहले कि वेदर दिस इज़ फॉर यू और नॉट। एजुकेशन काफ़ी लोग के लिए पॉसिबल है। सेमिनार में जा सकते हैं आप, कुछ लोग वापस पढ़ाई शुरू कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और यू आर वेरी टैलेंटेड कि आप अपने किसी क्राफ्ट की समथिंग क्रिएटिव या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे आप इस तरीके से काम करेंगे, आपके अंदर एक निखार आएगा। तो अप्रैल मंथ जो है, अप्रैल मंथ में आप काफ़ी प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ यूनिक टैलेंट है आपका जिसमें आप बेहतरीन करेंगे। देन एक कार्ड जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया था, विच इज़ द स्टार। स्टार कार्ड
जो है वो सारे कार्ड्स के लिए कंफर्म करता है। ये कार्ड कहता है कि लुक द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग लाइफ, रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। अब 5 ऑफ कप से यू आर एंडिंग विद स्टार, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, कि जो भी आपकी टेंशन है, परेशानी है, आपको समझ नहीं आ रहा, वो सब खत्म हो जाएगी। एंड स्टार इज़ द होप। आपकी ज़िंदगी में जो अभी तक आपको होप लग रही होगी वो हकीकत भी होगी, ठीक है। विश्वास रखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और हैप्पी टाइम्स आ रहा है आपके लिए। चैलेंजिंग टाइम से रिलीफ आपको मिलने वाला है। देन वी हैव फॉरगिवनेस, मास्टर जीसस। ये कार्ड बताता है कि आप यू आर इन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। काफ़ी लोगों के लिए फादर हीलिंग पॉसिबल है, या तो आपके पिता अगर बीमार चल रहे हैं तो आपके पिता स्वस्थ हो जाएंगे, और यू आर नॉट इन द गुड टर्म्स विद हिम, तो वो हीलिंग पॉसिबल है कि आपकी बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी इस टाइम में। देन वी हैव जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। ये कहता है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। ये कार्ड कहता है कि आप जो हैं इस टाइम में यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपने पर्पस पे फोकस करना है। हो सकता है आपको डर लगे कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, और किसी भी तरीके का फेयर हो सकता है आपको है, ठीक है। वो फ्यूचर के किसी भी जो आपने ड्रीम्स हो उनके लिए हो सकता है, आपने देखे हैं, तो आपको डरना नहीं है। रिलीज द पावर ऑफ फेयर, ठीक है, ये मैसेज है। एंड स्पीक योर ट्रूथ्स एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्रिएशन, एंड वन कार्ड ऑल्सो ईगल रिप्रेजेंट्स योर इंट्यूशन, आपके गाइड्स और एंजल्स का साथ आपके लिए, ठीक है। यू आर वेल गाइडेड, ठीक है, ईश्वर आपके साथ है, योर एंजल्स आर गाइडिंग यू। आपको टाइम से कुछ ना कुछ इंट्यूटिव हंचेस मिलते रहते होंगे, ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ हिंट्स मिलते रहते होंगे जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है और आपकी मदद कर रहे हैं, तो यू बेटर फॉलो दैट एडवाइजेस। देन वी हैव क्रिएशन, समथिंग क्रिएटिव इज़ कमिंग फॉर यू, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, और यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग क्रिएटिव, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का आपके पास कार्ड आया है। और कुछ लोग जो कोई और जॉब में हैं या साथ साथ कुछ क्रिएटिव शुरू करेंगे। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, एक स्ट्रेंथ है आप में, एंड यू विल ओवरकम एनी माउंटेन। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगेन द सेम मैसेज रिपीट्स, फेस योर फियर्स। एंड यहाँ पे भी हमने देखा था फेस योर फियर्स, ये कह रहा है रिलीज़ द पावर ऑफ फियर। जो आपको पावर ऑफ फियर है ना, उसे रिलीज़ कर देना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई डर है आपके मन में, कोई करियर को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बट जब आपके पास में गाइड्स और एंजल्स का साथ है, ईश्वर का साथ है, ठीक है, ही इज़ वॉचिंग ओवर यू। स्टार कार्ड आपके लिए जो आया है, फाइनल कार्ड आया है, तो सब कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। डर को एक तरफ रख दीजिए। डर की पावर कब तक रहती है? जब तक का हम डरते हैं। डरना छोड़ दीजिए, डर की कोई पावर नहीं है। एंड समथिंग is going on, some competition, or you are preparing for some competition। कोई competition हो सकता है, कोई जॉब के लिए कोई कंपटीशन हो सकता है जिसमें आप लगे हुए हैं, या किसी भी करियर रिलेटेड चीज़ से रिलेटेड कुछ कंपटीशन मुझे नज़र आ रहा है, इन विच यू आर कम्पीटिंग विद अदर्स, ठीक है। तो यू हैव टू बी फियरलेस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड compete with all your courage and self confidence। मेहनत कीजिए पूरी डेडिकेशन से, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है एज लॉन्ग एज यू आर डेडिकेटेड यू आर गुड टू गो। डिसिप्लिन एक रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और ये जो 4 मंथ्स है आपको बहुत प्रोग्रेस देने वाले हैं। और जिस किसी बात के लिए भी अगर आप परेशान हैं,
तो स्टार कार्ड कंफर्म करता है कि डर को हटा दीजिए, डर के आगे जीत है। और स्टार की तरह आपकी ज़िंदगी में स्टार कार्ड अगेन सिम्बलाइजेस होप एंड ऑप्टिमिज्म एंड समथिंग गोइंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आपकी जो पावर ऑफ फेथ है ना, वो माउंटेन्स को मूव कर सकती है। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड ने भी ये कंफर्म किया है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।